बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने सेकेंड ईयर का मैथ का पास पेपर स्टार्ट करना है और ये पास पेपर है 2021 का, यानी कि 2021 का पास पेपर है। MCQs नंबर 1। MCQs नंबर 1। Let f of x is equal to 2x plus 4 and h of x is equal to 3x square plus 4. If g of x be a function such that f of x less than and equal to g of x and g of x is less than and equal to h of x for x belong to -1 to 1, then limit h approaches to 0 g of x is, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी। इसको सॉल्व करते हैं। दो फंक्शन हमें दे दिए गए हैं, एक f ऑफ x और दूसरा क्या है h ऑफ x। f ऑफ x हमें क्या दे दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, और दूसरा हमें दे दिया गया है h ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4। हमें रेंज क्या दे दी गई है कि -1 टू कहाँ तक है, 1 तक। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 0, ठीक है, सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4, सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह इसमें x पुट कर लें 0 के, तो क्या आ जाएगा h ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 4, तो क्या आ जाएगा h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 0, तो प्लस 4, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू h ऑफ 0, दोनों का आंसर क्या आया है 4। ठीक है, जो लिमिट हमें दे दी गई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगी 4 के। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQs नंबर 2। इफ डोमेन ऑफ f of x is equal to square root 4 minus x square is -1 to 2, then which of the following represent a graph of f of x। तो ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह, अगर मैं इसकी वो लिखता हूँ जनरल इक्वेशन, देखें ज़रा। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स को मैं इस साइड पे मूव कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स, तो ये किसकी फॉर्म बनती है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनती है सेमी सर्कल की। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट f इनवर्स इंटू स्क्वायर रूट 2 इफ f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 tan x। इसको सोल्व करते हैं। फंक्शन हमें क्या दे दिया गया है कि f इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 और f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 tan x। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेट करता हूँ x के बराबर, लेट f इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x, तो ये x इधर आके फंक्शन बन जाएगा, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। इस f ऑफ x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 tan
एक्स स्केयर है, स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 2 tan x 2 डिवाइड हो रहा है तो जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू tan x। तो tan x किसके बराबर आ जाएगा 1 के, tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 1। सो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये बराबर होता है π/4 के। सो दिस इज फाइनल आंसर π/4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट π/4। MCQs number 4, if f of x is equal to MCQs number 4, if f of x is equal to cos x and x belong to π/2 to π, then what result if f 3π/4। इसका रिजल्ट हमने फाइंड करना। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ इसमें f ऑफ x की वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, यानी कि मैं सोल्व करता हूँ इसको। फंक्शन हमें क्या दे दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, और क्या फाइंड करना है, f 3π/4 की वैल्यू फाइंड करें। तो x की वैल्यू क्या दे देगी 3π/4, इसमें पुट कर दें 3π/4 इज इक्वल टू cos 3π/4। सो cos 3π/4 ये बराबर होता है -1/√2 के। सो फाइनल आंसर इज -1√3/4 के। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs number 5, in which of the following interval of function f of x is equal to 2x square minus 8x plus 1 is increase। ये फंक्शन देखना है कि कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। MCQs नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, या इनके कोई भी ऑप्शन नहीं आता। MCQs नंबर 8, व्हाट वैल्यू ऑफ 0 to π/4 e raised to the power tan x over cos square x dx। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, इंटेग्रल 0 to π/4 e raised to the power tan x over cos square x dx। इसको लेट करें, लेट u इज इक्वल टू cos u इज इक्वल टू tan x। इसका डेरिवेट लें तो क्या आ जाएगा, du ओवर dx इज इक्वल टू tan का डेरिवेट क्या होता है, secant square x। ठीक है, तो ये आ जाएगा secant square x। secant du ओवर dx, secant square को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर cos square x। ठीक है, तो du किसके बराबर आ जाएगा, du इज इक्वल टू 1 ओवर cos square x इंटू dx। ठीक है, सारी वैल्यूज इस फंक्शन में पुट कर दें। सो अब हम लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। लिमिट देखें ज़रा, अगर मैं इधर ये वाली लिमिट इसमें पुट करता हूँ यहाँ, ठीक है, तो अगर मैं x पुट करता हूँ 0, ठीक है, तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 0 क्या होता है 0। ठीक है, अगर मैं x पुट करता हूँ ये वाली लिमिट,
पाई बाय 4 सो टेन पाई बाय 4 बराबर होता है 1 के, तो u किसके बराबर आ जाएगा 1 के। ये लिमिट हमारे पास चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसमें पुट कर दें, जो 0 है वो उसने क्या आंसर दिया है 0, पाई बाय 4 ने क्या आंसर दिया है 1, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। e tan x है, tan x हमने किसके बराबर लेट किया हुआ है u के, तो u आ जाएगा। नीचे क्या है 1 ओवर कोस स्केयर x dx, 1 ओवर ये सारी वैल्यूज ये वाली, ठीक है, ये सारी किसके बराबर है du के, तो इधर क्या आ जाएगा du। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो e की इंटीग्रेशन क्या होती है e ही होती है, पावर वैसे ही आ जाएगी। लिमिट क्या है हमारे पास 0 to 1, लिमिट अप्लाई कर दें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e रेज टू द पावर 1 e ही आ जाएगा, e रेज टू द पावर 0 तो वो क्या आ जाएगा 1। सो आंसर क्या आ जाएगा e माइनस 1। सो फाइनल आंसर इज e माइनस 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 9, द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इंटेग्रल की लिमिट क्या है a to x g of t dt इज शोन द फिगर इज इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज f ऑफ x हैज द मैक्सिमम वैल्यू, f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें ज़रा, इधर हमें पॉइंट दे दिया गया है a है, ये पॉइंट क्या है b है, ये पॉइंट c है, ये पॉइंट d है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है b के ऊपर। सो ऑप्शन b इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिस थ्रू द -7 एंड -7 0। तो लाइन देखनी है पास किससे हो रही है। देखिए पहला जो हमारे पास नंबर है वो क्या है -7 x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू भी क्या है -7, तो तीसरी वैल्यू भी क्या है -7, तो ये क्या हो रही है -7 से पास हो रही है, तो x इज इक्वल टू -7, ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 11, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर x, व्हाट इज द नंबर ऑफ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ये दोनों क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ जाए तो उधर ना तो x इंटरसेप्ट होता है ना y इंटरसेप्ट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नो इंटरसेप्ट्स, क्योंकि ये फंक्शन क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। MCQs नंबर 12, एट व्हाट एंगल लाइन, दो लाइन हमें दे दी गई हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। लाइन हमें क्या दे दी गई है पहली 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, सेकेंड लाइन हमें क्या दे दी गई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 3 के साथ डिवाइड कर देंगे 2/3x प्लस 5, इधर भी हम क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे, तो 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 8। जनरल फॉर्म क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इस दोनों को इस साइड पे अरेंज कर, जब 2 है 2 को डिवाइड कर देंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। अब हमने सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड करनी, फॉर्मूला पहले देख लें, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉर्मूला क्या है tan थीटा इज इक्वल टू मोड m1 प्लस m2 ओवर 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2, m फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे में जो x के साथ होती है वैल्यू वो क्या होती है m की, तो ये क्या आ जाएगा m1 इज इक्वल टू 2/3, और दूसरा क्या आ जाएगा m2 किसके बराबर आ जाएगा m2 इज इक्वल टू -3/2,
फॉर्मूले में पुट कर लें। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू m1। m1 किसके बराबर है, 2/3 के, 2/3 माइनस 3/2। ठीक है, तो ये इधर फॉर्मूले में इधर माइनस आएगा। ठीक है, ये प्लस नहीं है, माइनस, तो इधर क्या आएगा, माइनस। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, ओवर 1 प्लस m1 क्या है, 2/3, m2 क्या है, -3/2। ठीक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/6, 13/6, और नीचे 1, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ये 2 ऊपर है, ये नीचे है, 3 ऊपर नीचे है, तो ये क्या बचेगा, -1। सो ये -1 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। सो थीटा tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, π/2 के। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज π/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट, π/2। MCQs number 13, which of the following option does not satisfy 4x minus 3y less than 2। ये सारी ऑप्शन इसमें पुट करके देखते हैं। जो आंसर सही नहीं देगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको सॉल्व करते हैं। इनक्वालिटी हमें क्या दे दी गई है, 4x माइनस 3y लेस देन 2। ठीक है, ऑप्शन 1 हमें क्या दे दिया गया है, पॉइंट हमें क्या दे दिया गया, 1 1। इसमें पुट करें, पॉइंट क्या आएगा, 4 1 माइनस 3 1। सो 4 1 इज 4 माइनस 3 1 इज 3, तो क्या आ जाएगा, 1 1 इज लेस देन 2, तो ये क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। ठीक है, नोट सेटिस्फाई हमें देखनी है। बी ऑप्शन क्या दे दिया गया है हमें, 0 0। ठीक है, बी ऑप्शन हमें क्या दे दिया गया है, 0 0। अब 0 0 पुट कर लें, 4 0 माइनस 3 0, 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 इज लेस देन 2, तो ये भी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्शन 3 ऑप्शन क्या दे देगा, 3 0। सो 3 0, तो 4 3 माइनस 3 0, 4 3s आर 12 माइनस 0, तो क्या आ गया, ये 12 इज लेस देन 2, तो 12 2 से बड़ा होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। MCQs नंबर 14, थ्रू विच ग्राफ इन इक्वेलिटीज इन इक्वेशन 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 4 स्टेट इट्स सोल्यूशन सेट। तो ये सोल्यूशन सेट किसका है, हाफ प्लेन का। ठीक है, ये किसका सेट है, हाफ प्लेन का। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 4, तो इसको हम कहेंगे हाफ प्लेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs number 15, what is the equation of the axis of a parabola y square minus 2x y square minus 2y plus 8x minus 23 is equal to 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमें क्या दे दी गई है, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लें, वाई स्केयर माइनस
2y इज इक्वल टू -8x प्लस 23। इधर स्केयर कंप्लीट कर लें, वाई स्केयर -2 y तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिल गया 1। अब इस 1 के स्केयर को ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें, इज इक्वल टू -8x प्लस 23। तो इन तीनों का स्केयर कंप्लीट स्केयर बन जाएगा, ये आ जाएगा y -1 होल स्केयर इज इक्वल टू ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, सो -8x प्लस इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 24। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 1, ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, y इज इक्वल टू 1। MCQs नंबर 16, इफ 5 - 2 and 5 4 are the vertical of an ellipse, then सेंटर ऑफ द एलिप्स। इसका सेंटर फाइंड कर रहे हैं। सेंटर फाइंड करने के लिए सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हमें क्या दे दिए गए हैं, 5 - 2 5 and 4। एलिप्स का सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, सेकेंड y1 प्लस y2 ओवर 2। सो C इज इक्वल टू x1 किसके बराबर है, 5 के, ये x1 है। x2 क्या है, वो भी 5 है, 5 + 5 ओवर 2। फिर आगे y1 क्या है, -2 और y2 किसके बराबर है, 4 के, तो प्लस 4 ओवर 2। सो 5 + 5 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, 5 - 2 + 4 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया, 1। हमारे पास सेंटर क्या आ गया, 5 and 1। सो ऑप्शन C इज करेक्ट, 5 and 1। MCQs नंबर 17, which shape is the graph 4x square plus y square minus 8x plus 4x minus 9। तो ये जो है लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा वेक्टर 4i + 3j - 3k एंड अल्फा i + 3k हैव द सेम मैग्नीट्यूड। इसको सोल्व करते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। दो वेक्टर में दे दिए गए हैं, दोनों को हम लेट कर लेते हैं। जो पहला वेक्टर है उसको हम कह देते हैं कि वो क्या है, वेक्टर ए है। इसके कंपोनेंट क्या है, 4i - 3j - 3k। और दूसरा वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा i + 3k। ठीक है, पहले ए की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। 4 का स्केयर आ जाएगा प्लस -3 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस -3 का स्केयर 9। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तीनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। ए की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 34। अब बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर प्लस 3 स्केयर। सो अल्फ़ा स्केयर वैसे आ जाएगा, 3 का स्केयर क्या आ जाएगा, 9। दोनों की मैग्नीट्यूड उसने क्या कहा है, सेम है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। स्केयर रूट 34 इज इक्वल टू
स्केयर रूट अल्फ़ा स्केयर प्लस 9, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 34 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस 9, 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, सो अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू 34 माइनस 9, अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू 25, स्केयर है तो स्केयर रूट ले लेंगे, सो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5 के, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट प्लस माइनस 5. MCQs number 19. The co-vertices of hyperbola x square minus 4y square is equal to 16 are. इसको सोल्व करते हैं. हाइपरबोला की इक्वेशन हमें क्या दे दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दोनों साइड पे 16 को डिवाइड कर दें, सो एक्स स्क्वायर ओवर 16 माइनस 4y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 16 ओवर 16, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 16 माइनस 4 1 इज़ 4 4 4 आर 16, सो क्या आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1. हमने कोवर्टिसेस फाइंड करने हैं. कोवर्टिसेस का मतलब होता है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस b. अब b क्या है, b की वैल्यू ये है, b किसके बराबर है, b बराबर है 4b स्क्वायर, ठीक है, इधर b स्क्वायर है, b स्क्वायर किसके बराबर है 4 के, सो b किसके बराबर आ जाएगा 2 के, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. कोवर्टिसेस फाइंड करने हैं. कोवर्टिसेस में जो x होता है वो क्या होता है 0 के इक्वल, सो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा 0 प्लस माइनस 2, ठीक है, कोवर्टिसेस, तो 0 प्लस माइनस 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट. लास्ट MCQs number 20. What is the projection of I minus k along j plus k? इसको सोल्व करते हैं और इसकी प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं. दो वेक्टर हमें दे दिए गए हैं, इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं. एक को कर लेते हैं a के इक्वल, वो क्या है j i माइनस के, और दूसरा कौन सा है b, वेक्टर b है, वो किसके इक्वल है j प्लस के. अब प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है. प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है, a ऑन b इज इक्वल टू a डॉट b ओवर b की मैग्नीट्यूड, ठीक है. a के वेक्टर कौन कौन से हैं, वो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, i है तो इधर i नहीं है, वो क्या आ जाएगा 0, ठीक है, और इधर k का क्या है 1 ओवर b के क्या आ जाएंगे 1 का स्केयर प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ओवर 1 स्केयर तो स्केयर रूट 2 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2. सो फाइनल आंसर इज माइनस 1 बाय स्केयर रूट 2. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइनस 1 स्केयर रूट 2. सो फाइनल आंसर इज सी इज करेक्ट. उम्मीद करता हूँ कि ये MCQs 2023 के जो पेपर हुआ था 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए थे. उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे. बहुत ही आसान है. अगर किसी भी बच्चे को कोई भी पॉइंट पे कोई वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.